दोस्तों नमस्कार। जैसा आपको मैंने पोस्ट डाली थी और बताया था कि किस तरीके से ईडी ने शिकंजा कसा है, तो एक बार उस टॉपिक पे लाइव पे बात कर रहे हैं। शेयर कर दे कुछ साथी और एक बार बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। जी सर, विनोद जी, कालू भाई खापुरिया जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो एक बार कुछ साथी जो जुड़ चुके हैं वो एक बार मैसेज लिखें। सर नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। जो साथी लाइव है वो बताएगा मेरी आवाज़ क्लियर है, तो तब तक शेयर करें कुछ साथियों को। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी टॉपिक था आज इस विषय के ऊपर बात करना। ओके, थैंक यू सर, वॉइस इज क्लियर। तो जब तक कुछ साथी और जुड़े हम शेयर कर देते हैं कुछ साथियों को और आज के लाइव को शुरू करते हैं। जी थैंक यू। तो सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। मैं आपका दोस्त कुलदीप जांगीड़ और जैसा मैंने कल पोस्ट डाला था कि जल्दी ही लाइव आ रहे हैं और लाइव आना बहुत ज़रूरी था कुछ लोगों के लिए, कुछ जयचंद लोगों के लिए, कुछ समझदार लोगों के लिए और कुछ मूर्ख लोगों के लिए जिनको ज्ञान तो चवन्नी का नहीं है लेकिन शब्द और मैसेज भारी भरकम देते हैं, जिनको पता नहीं है किसी चीज़ का लेकिन बगैर जाने पूछे पोस्ट डाल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी ईडी ने कार्रवाई की है एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर। लोगों को ये नहीं पता कि वो मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कब आई, कब बनी। बस उसी को लेकर के लोगों में एक रूमर फैला और आपको पता होगा, सभी लोगों को पता है कि ईडी ने शिकंजा कसा है। इन्फॉर्मेंस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर कार्रवाई की, पर किस लिए की, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि पिरामिड स्कीम चलाते थे, कोई कहता है हिस्ट्री देखो, कोई कहता है मदर ऑफ एमएलएम, कोई कुछ कहता है। लेकिन कुछ जो लोग हिंदुस्तान के नेटवर्कर और ज्ञानी बने हुए हैं उन्होंने एक टैगलाइन चला रखी है। पहले तो उस बातों पे मैं बात करूंगा कि मैंने जब मैसेज देखे पिछले 3 दिन में 4 दिन में, तो लोगों ने पोस्ट लगा रखी है, आई स्टैंड विद एमवे, आई स्टैंड विद एमवे। भाई साहब, जब एमवे के साथ स्टैंड करते हो फिर एमवे के साथ काम भी करो, डर क्यों रहे हो? स्टैंड विद एमवे लिखने से क्या होगा? जब आप उस कंपनी के साथ काम नहीं करते, उस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है, क्या मैटर है ये पता नहीं है, स्टैंड विद एमवे का टैग चला रहे हैं। काम किसी दूसरी कंपनी में कर रहे हैं, काम किसी और कंपनी में कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड विद एमवे। तो भाई साहब फिर एमवे के साथ काम करें। कुछ लोग ये जवाब दे रहे हैं कि मदर ऑफ एमएलएम, किसने जन्म दिया एमएलएम को? और झूठ है ये एमएलएम को अगर एमवे ने जन्म दिया। आंकड़ा उठा के देखें, गूगल पे आप डालें, क्योंकि हिंदुस्तान की मेंटलिटी क्या है कि गलत चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। दोस्त, अगर एमएलएम की शुरुआत माने 1959 में एमवे का जन्म हुआ था, लेकिन उससे 15 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हो चुकी थी। 1945 में कंपनी है, मैंने अभी गूगल किया है, आप भी करना। अमोरो पैसिफिक एक कंपनी है जो 1945 में काम किया था और जापान से वो कंपनी है और आज भी 681 बिलियन डॉलर का काम है उसका। हिंदुस्तान में काम करने नहीं आई वो, बस आज भी वो 90 देशों में काम कर रही है। एमवे से 15 साल पहले आई कंपनी और फिर उसने एमवे को बोल दिया कि
मदर ऑफ एमएलएम। तो दोस्त, हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग में जब 96 के अंदर एमवे आया है, और एमवे का अगर आज रिकॉर्ड उठा के देखें 26 साल में इस देश की अगर दुर्दशा, डायरेक्ट सेलिंग की दशा बिगाड़ने का जिस कंपनी ने काम किया है, मैं सरासर नाम ले रहा हूं, वो एमवे ने किया है। एमवे ने एक ऐसा माहौल तैयार किया हिंदुस्तान में कि बहुत बड़ा व्यापार है। सन 96 के अंदर 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग लेते थे ये कंपनी के लोग, सन 96 के अंदर। और आप बहुत से लोग देखते होंगे 96, 98, 2000 के आसपास 10,000 की ज्वाइनिंग किट थी इनकी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी आप देखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, एक टीचर की सैलरी, एक सेना में काम करने वाले सैनिक की सैलरी 4 से 5,000 रुपए, 3,000, 3,500, 4,000 रुपए थी। लेकिन एमवे ज्वाइनिंग 3,500 की नहीं, 10,000 के लेते थे। आज आपको एक चीज और पता लगेगी, रिन्यूअल का पैसा अगर एमएलएम में आज हटा है, सबसे पहले रिन्यूअल का पैसा जो लेती थी वो एमवे ही लेती थी। 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का पैसा एमवे लेती थी। 1 साल आप काम करते, 1 साल के बाद रिन्यूअल करानी पड़ेगी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो 1,000 रुपए लेती थी। लाखों करोड़ों लोग जो एमवे से जुड़े थे, अपलाइन जा करके उनको कहते थे कि भाई साहब 1,000 रुपए आपकी फीस जमा करनी पड़ेगी ताकि आईडी रिन्यूअल हो जाए। तो रिन्यूअल का पैसा नॉन वर्किंग के जो एक्टिव लोग नहीं है, सिर्फ आईडी एक्टिवेट रखने का पैसा 1,000 रुपए लिया इन लोगों ने। ज्वाइनिंग का पैसा इन लोगों ने लिया था। उस समय के अंदर सन 2000 के आसपास राजस्थान के लोग होंगे, कुछ ऐसे जहां के लोग होंगे, 10,000 रुपए में 1 बीघा जमीन आ जाती थी, प्लॉट ले लेते थे लोग। उस समय लूटने का काम हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में एमवे ने अपने कदम रखे थे। मैक्स न्यूयॉर्क इंश्योरेंस, अभी तक लोग कहते हैं कि ब्यूटी, कॉस्मेटिक, हेल्थ, न्यूट्रिशन का काम करती है एमवे, लेकिन एमवे के बारे में बता दूं, मैक्स न्यूयॉर्क इंश्योरेंस इन लोगों ने 2007 में, 8 में, 6 में बेचा। तो इंश्योरेंस का काम कैसे कर दिया एमवे ने? रिन्यूअल का पैसा इन्होंने लिया, इंश्योरेंस का पैसा इन्होंने लिया, और उसके बाद ये कहते हैं कि बेस्ट न्यूट्रिशन इन कंपनी को प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और मैं उन प्रोडक्ट के ऊपर भी आने वाला हूं थोड़ा सा, उसके बाद लीडरशिप पे भी आऊंगा। एमवे के अंदर अगर प्रोडक्ट की बात करें, कोई मैन्युफैक्चरिंग खुद का नहीं है इनका, जो ज्ञान दे रहे हैं कि मदर ऑफ एमएलएम। एटीट्यूड जो डीओ बनता है इनका, गुड़गांव के अंदर खांडसा रोड के ऊपर बनता है। आप उठा के देखें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी से होती है। एटीट्यूड डीओ थर्ड पार्टी से हो रहा है। नाइसा लेबोरेटरी उत्तराखंड हरिद्वार में इनके प्रोडक्ट एलओसी वगैरह बन रहे हैं। 4 प्रोडक्ट तो खुद बनाते होंगे, लेकिन बाकी के 70 से 100 से प्रोडक्ट ये थर्ड पार्टी ले रहे हैं। तीसरी बात और बताता हूं आपको, आईटीसी एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी आईटीसी, वो भी अमेरिका की कंपनी है। उसका एक ब्रांड है सनफीस्ट। सनफीस्ट बिस्किट भी आते हैं, आपने देखा होगा। सनफीस्ट के जूस, बी नेचुरल का जूस, ये एमवे बेच रही है पिछले 1-2 साल से। मैक्स न्यूयॉर्क का इंश्योरेंस बेचा, सनफीस्ट, बी नेचुरल, आईटीसी का ये जूस बेच रहे हैं प्रोटीन के साथ। तो काय की ये 70 साल में इसको बोले हैं कि ये मदर ऑफ एमएलएम है। हाँ, ये मदर ऑफ एमएलएम है, इसकी बजाय ये मदर ऑफ ठगी का काम करने के लिए हिंदुस्तान में आई। इस मदर ने जन्म दे दिया लुटेरों को, इस मदर कंपनी ने जन्म दे दिया ठगी बगी करने वाले लोगों को, और इनको कॉपी करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी। आज आरसीएम, वेस्टीज, मोदी केयर, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल है ये जरूर यहां पे आया था, लेकिन इसका यूज करना शुरू कर दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। फिर क्यों कहते हो स्टैंड विद एमवे? भाई साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत पुरानी थी, 250 साल पुरानी कंपनी थी, उसके साथ भी लोग खड़े थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर सही थी तो एमवे भी सही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गद्दार लोग खड़े थे, तो एमवे के साथ खड़े होने वाले स्टैंड विद एमवे वाले भी गद्दार लोग हैं। ईडी ने कार्रवाई की है कि रेट आई, पूरी 25 साल हो गए आपको एमएलएम में, आवाज लगाते लगाते 26 साल से के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क देश का जानता है कि सबसे महंगा सामान एमवे का है। साहब, एमवे कंपनी बहुत अच्छी है पर सामान महंगा है, एमवे कंपनी अच्छी है, सामान महंगा है। पूरा देश सामान महंगा महंगा बोल रहा है। जब ईडी ने उसके ऊपर लगाम कस दी तो काय को कह रहे हो कि स्टैंड विद एमवे? हर आदमी को पता है सामान महंगा, तो मार्केट से महंगा अगर बेचा जाएगा तो दोस्त, तो ईडी ने जो किया है वो सही किया है। और उसी की तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लीडरों ने भी यही काम किए हैं। रेवाड़ी के डायमंड, गुड़गांव के एडीसी,
सोने की अंगूठियां बेच बेच करके सामान बिकवाया है दोस्त। ऐसे पता नहीं कितने लाखों लोगों का कैरियर खराब किया इस इंडस्ट्री ने। और उसमें सबसे बड़ा जो नाम है आज एमवे का आता है, सबसे बड़ा नाम एमवे का। आज दुनिया पूछ रही है एसपी वारिल को। ईडीसी 2007 में बना था, आज से 15 साल पहले ईडीसी बनने वाला आदमी एमवे को छोड़ के चला जाता है। उसको पता था जो आज ये दिन आया है, ये दिन भविष्य में भी आएगा। उसके साथ उसकी अपलाइन नीला अरुण जैन, संजीव नायर, पंकज चिटोरिया की जो अपलाइन आती हैं। और मैं इतने डायमंड आपके नाम गिनाऊं, अभी जस्ट रेवाड़ी से डायमंड महावीर जी ने रिजाइन किया है। उसके बाद रत्नेश केडिया जी गुजरात से छोड़ के गए हैं, महेश्वर दत्ता वेस्ट बंगाल से, श्रीनिवासन केरला से। डायमंड बनने के बाद लोग छोड़ के गए हैं, रिजाइन करके गए हैं। इसका मतलब क्या है? दुनिया कह रही स्टैंड विद एमवे, और डायमंड जाकर के लोग लात मार के जा रहे हैं एमवे को। पूरा देश कह रहा था कि सामान सबसे महंगा जो बेचती है वो एमवे बेचती है। तो जब महंगा सामान बेचने पे ईडी ने अगर लगाम कसी है, फिर दिक्कत क्यों है भाई साहब? उसके बाद मैं आपको और गिनाता हूं नाम, एमरल्ड दुनिया भर के, आपका राहुल भारद्वाज मानेसर से, वीर सिंह गुड़गांव से, आपका उमेश सोनी दिल्ली से, मनोज जी अपने रोहिणी से, सुनील जी गुड़गांव से। ये तो एक डिस्ट्रिक्ट के एमरल्ड हैं। पूरे हिंदुस्तान में तो हजारों एमरल्ड छोड़ के गए हैं। अब लोग कहते हैं इनको खरीद लिया होगा। दोस्त, सक्सेस होने के बाद लोगों ने छोड़ के गए हैं। प्लेटिनमों के नाम गिनाऊं तो आपको नींद नहीं आएगी। संतोष यादव जी महेंद्रगढ़ से, राजवीर कौशली से, नवीन शर्मा, राजकुमार, हरकेश झज्जर से, दीपक दादनपुर, कविता दिनेश, अजय बावल, जोगिंदर मास्टर कौशली से, अमन गुड़गांव से, भारद्वाज वनराज, नितिन शर्मा मानेसर से, महासिंह भैरोड से, हरिओम गुरावड़ा से, राजेश चौधरी रेवाड़ी से, अवनीश त्यागी मानेसर से, सुनील फरूख नगर से, आलोक शर्मा कोथल खुर्द से। और ऐसे सैकड़ों हजारों लिस्ट हैं जो लोकल मेरे लोग की है। और मैं खुद फाउंडर प्लेटिनम आपको ये बात बोल रहा हूं। एमवे का फाउंडर प्लेटिनम आपको दोस्त बता रहा है। ये पूरा देश कह रहा था सबसे महंगा एमवे बेचती है, पूरी इंडस्ट्री बोलती थी एमवे सबसे महंगा बेचती है। आज वही इंडस्ट्री खड़ी होगी कि ईडी ने कब्जा कर लिया, शिकंजा कस लिया, तो स्टैंड विद एमवे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्त कि फर्जीवाड़ा एमवे महंगा बेचती है, एमवे जैसे कहने वाले लोग, अब इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, स्पष्ट क्लियर कर दूं। ईडी कंपनियों की जांच करने के साथ साथ अगर एमवे के डायमंड एमरल्ड के भी अकाउंट सार्वजनिक कर दे तो इस देश का भला हो जाए। क्योंकि कर्जे में बैठे हैं डायमंड, सेमिनार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल। आपने न्यूज में कटिंग देखी होगी, उसमें लिखा है कि विलासितापूर्ण जीवन शैली दिखाने का काम किया एमवे ने। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करती थी ब्रिट वर्ल्ड वाइड। 4 महीने पहले ब्रिट वर्ल्ड वाइड को डिनोय कर दिया था एमवे ने, डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, हटा दिया ब्रिट वर्ल्ड वाइड को। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड था क्या? ब्रिट तो एक डिस्ट्रीब्यूटर था, डायमंड क्राउन बना था एमवे के अंदर, वो मर चुका। उसने अपनी टीम को कहा था कि ऐसे मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग देनी है, ऐसे किताब सीडी के साथ आप लोगों को डेवलप करना है। वही कॉपी करने का काम ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने किया। यहाँ पे एमवे से कोई लेना देना नहीं है। पर मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने जब छोड़ दिया काम 4 महीने पहले, तो क्यों छोड़ा? किसी को मोटिवेट करना उतना ही जुर्म है दोस्त जितना वो गुनाह करता है। किसी आतंकवादी ने अगर फायरिंग कर दी, किसी आतंकवादी ने अगर कहीं हमला किया है, उसके साथ वो भी लोग जिम्मेदार हैं कि उसको ट्रेनिंग किसने दी थी। तो जब एमवे में गाज गिरी तो एमवे ने सबसे पहले ट्रेनिंग देने वाली कंपनी, सिखाने वाली कंपनी ब्रिट वर्ल्ड वाइड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक सगुफा मार्केट में छोड़ा जा रहा है कि मोदी के ने उसको खरीद लिया है। जिसको हटाया एमवे ने है, जिसको डिस्ट्रॉय एमवे ने किया है, गाइडलाइन को देखते हुए कि मोटिवेट करना गलत है। एमरल्ड एमवे के और डायमंड एमवे के, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इनको ऑर्गेनाइज करती थी और यही लीडर जाके मीटर ट्रेनिंग देते थे। और एक एक एमरल्ड डायमंड को आप उनसे पूछ लेना, कोई डायमंड सुन रहा हो तो सुन लो, एमरल्ड को पूछना कि 30 से 50 हजार रुपया ब्रिट वर्ल्ड वाइड देते थे उन लोगों को, एमरल्ड को, डायमंड को, उस मीटिंग में जाने के लिए, स्पीच देने के लिए, उसको होटल में ठहराने का पैसा ब्रिट वर्ल्ड वाइड देती थी। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के पास पैसा कहां से आता था? टिकटों का पैसा। सबसे महंगी टिकट अगर हिंदुस्तान में बेची गई है वो एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर ने बेची है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बैनर तले बेची गई। अरे 900 रुपए की टिकट, 1600 रुपए की टिकट
और 5-5 हजार टिकटें बिकी, 30 से 50 हजार रुपए डायमंड एमरल्ड को दे दिया। आज वो एमरल्ड डायमंड को नहीं बोल रहे कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड को क्यों हटाया। आज डायमंड सामने आके बोलो कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड को क्यों हटाया। जिस तरीके से ईडी ने शिकंजा कसा है एमवे के ऊपर, वैसे मैं आपको बोल देता हूं एक लेवल है एमवे के अंदर ईडीसी का भी। मैंने डाली है पोस्ट, ईडीसी एग्जीक्यूटिव डायमंड क्राउन। उन्होंने शिकंजा जनता के ऊपर फंसाया टिकट बेचने का, और जब ईडी ने शिकंजा कसा है वो ईडीसी कहां छुप गए, वो किराए पे बैठे वाले डायमंड कहां चले गए, वो किले जमीन गिरवी रख रखी वो डायमंड कहां बैठे हैं। जो जिन्होंने अपने घर बर्बाद कर दिए वो प्लेटिनम, आज एक प्लेटिनम बोल रहा है, जो जितने मैं नाम ले रहा हूं इन लोगों के, ये प्लेटिनम क्यों नहीं बोल रहे। दोस्त आवाज उठेगी अब। ये एक आदमी, हिंदुस्तान में सबसे गड़बड़ी क्या है, अगर घर में लाइट चली जाए तो बाहर निकल के देखता कि पड़ोसी के गई कि नहीं गई, पड़ोसी के चली गई तो फिर खुद को शांति है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं आपको, अगर एक आदमी ने एमवे को काम करने के बाद उसने छोड़ा है, वो आज मंच के ऊपर आए, सोशल मीडिया के ट्रैक पे आए, बताए जनता को कि अगर ईडी ने काम किया तो सही किया है। अरे पूरा देश बोल रहा था सबसे महंगा बेचती है एमवे, पूरा देश बोल रहा था। लेकिन जब ईडी ने कहा कि महंगा बेचती हो, मनी लॉन्ड्रिंग लगेगी, तब स्टैंड विद एमवे। पूरा देश कह रहा था कि ज्वाइनिंग का पैसा एमवे लेती है, रिन्यूअल का पैसा लेती है, फिर आप कहते हो कि स्टैंड विद एमवे। जयचंद हो गया भाई साहब, ज्वाइन कर लो फिर एमवे, क्यों पीपीएल डीपीएल एडब्ल्यूपीएल उनमें घुस रहे हो। हिंदुस्तान में अब बगावत हो चुकी है। और जिस तरीके से मदर ऑफ कंपनी, देखो कहावत सुनी होगी आपने, भी चोर को क्या मारो, चोर की मां को मारो। तो इस एमएलएम की जो मां है, इस चोरी की मां, वो एमवे थी, इसलिए एमवे के ऊपर ईडी ने हाथ डाला है। चोर को नहीं पकड़ेंगे, चोर की मां को पकड़ेंगे। और जहां से शुरुआत हुई थी उसको पकड़ा है, तो दिक्कत क्या है। 2011 से केस चल रहे थे, उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान में नहीं, कई देशों के अंदर इन्होंने कहा है, भारत के अंदर कानून नहीं था इसलिए इनकी मनमानी चली है। अब कानून आ गया है, गवर्नमेंट अच्छी आ चुकी है, लेकिन लोग स्टैंड विद एमवे कहने वालों को बता देता हूं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एमवे के पास है, रिन्यूअल का पैसा एमवे के पास है, सारा काम गलत काम ये करते थे। ट्रेनिंग मोटिवेशन का सबसे महंगी टिकट ये लोग बेचते थे। डायमंड बनने के बाद आप आजाद हो जाओगे तो सबसे ज्यादा कर्जवान डायमंड एमवे के हैं, सबसे ज्यादा कर्जवान लीडर एमवे के हैं। 15 साल से लगा हुआ लीडर चप्पल घिस रहा है, सबसे बर्बाद काम किया है एमवे ने किया है। फिर ना स्टैंड विद एमवे, साबुन बेच रहा किसी और कंपनी की, स्टैंड विद एमवे। परसोना बेच 160 रुपए की, पेस्ट दूसरी कंपनी कर रहा है 275 रुपए की लिस्ट कर। सामान महंगा है और जब उसके ऊपर कार्रवाई कर दी, स्टैंड विद एमवे के ऊपर आ गए। दोस्त, जिस तरीके से कंपनी ब्रिट वर्ल्ड और एमवे ने इतना महंगा काम किया, और वही मानसिकता एमवे के लीडरों को उन्होंने पैदा कर दी। और आज एमवे के लीडर जो मैंने अभी नाम लिए हैं, 70 प्लेटिनम तो रेवाड़े, गुड़गांव, नारोल, महेंद्रगढ़ के हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं हो रहा पिछले 1 साल से। और गुड़गांव में बैठी डीसी और डायमंड सुन भी रहे होंगे, पहुंचा ना उन तक बात। अरे डायमंड गए हुए लोगों के घर बर्बाद है, डिवोर्स तक हो गए, फिर कौन सा फैमिली बिजनेस तुम लोग ये करते थे। देश में अगर बर्बाद करने का काम किसी कंपनी ने किया है, इस मदर ऑफ एमएलएम, जिसको ये लोग कहावत बोलते हैं, इस एमवी ने किया है। वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री नहीं जानते आप, ट्रैक नहीं जानते, एमवी इतना पुराना है पुराना, इसके पास पैसा खरीद फरोख्त कर लेगा। लेकिन आप सबको ये मालूम है कि मोदी सरकार बिकाऊ नहीं है, मोदी सरकार के जो अधिकारी हैं बिकाऊ नहीं है। अब तक भ्रष्ट लोग थे तो ये काम कर गए, अब ईमानदार लोग एमएलएम में खड़े हो रहे हैं, ईमानदार लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, ईमानदार अधिकारी आज ऑफिसों के अंदर बैठे हैं। तो जो सबसे महंगा बेचने वाले को अब छोड़ेंगे रहिए। और हम क्यों आवाज उठा रहे, हमें क्या लेना देना, हमारा क्या मतलब है एमवे से। पर हम बता रहे उन लोगों को जो गुमराह अभी कर रहे हैं स्टैंड विद एमवे का नाम लेकर के। खांड सा चले जाना रेवाड़ी गुड़गांव टोल टैक्स के पास, वहां एक जगह है, और आपका एटीट्यूड को देखो, जो आपका डीओ है मैन्युफैक्चरिंग इन गुड़गांव लिखा हुआ है उसके ऊपर, एलओसी के ऊपर नाइसा लेबोरेटरीज उत्तराखंड लिखा हुआ है उसके ऊपर। आपका जो एक्सेस प्रोटीन अभी आपने लॉन्च किया है, एनर्जी ड्रिंक है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग किसी तीसरा आदमी का है। वो कहां खुद की मैन्युफैक्चरिंग लिया है, मदर ऑफ एमएलएम लिया है। तो चोर, झूठे,
चोरों की मां पकड़ी गई है तो बच्चों को टेंशन हो रही है। अब बदलाव आ गया दोस्त, अब बदलाव इतना बड़ा हो चुका है कि वो लोग नहीं बचेंगे। डायमंड के लोग जिन्होंने काम किया था वो कर्जे में है, ईडीसी कर्जे में है, डायमंड कर्जे में है, फाउंडर प्लेटिनम कर्जे में है। तो इस माँ को, मदर ऑफ एमएलएम को कर्जा करने के लिए कर रहे हो, अपने बच्चे बर्बाद करने के लिए कर रहे हो, इलाके को खराब करने के लिए कर रहे हो। 25 साल 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए हो, गुरुजी कमा रहे हो, तो इन लोगों को भविष्य खराब करने के लिए काम कर रहे हो। खुद की झूठी सांत्वना देने के लिए लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसका इलाज अब ओवा इंडिया ने अपने मंच के ऊपर उठा रखा है। आज तक पूरे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई कंपनी का लीडर नहीं बोल रहा। पूरे एमवे के डायमंड ईडीसी पब्लिकली आकर के पब्लिक को नहीं बोल रहे, पर चोरों के लोग आकर के बोल रहे हैं। वो जयचंद कह रहे हैं कि स्टैंड विद एमवे। क्या कर लोगे स्टैंड विद एमवे को करके भाई साहब? अपनी इमेज नहीं बचा सकते आप लोग। और ये इमेज अब सुधारने का काम सरकार कर रही है। उसको सुधारने का काम ओवा के लीडर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं। उसको सुधारने का काम अगर कोई ईमानदार लीडर है दोस्त, वो भी खड़ा हो, वो भी इस पब्लिक के मंच पे आके बताए कि कार्रवाई हो, चाहे वो आरसीएम हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, कुछ भी हो। चिपें आपको बेची गई हैं, फुट पैच आपको बेचे गए हैं, मोटा पतला करने का आपको बेचा गया है, एनर्जी लाने का आपको बेचा गया है, सब कुछ आपको बेचा गया है। और उसके बाद आप कहते हो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है ये। हाँ, बिल्कुल अच्छी इंडस्ट्री है। झूठ बोलना अच्छा सिखा दिया इस इंडस्ट्री ने, झूठी बातें करना इस इंडस्ट्री ने सिखा दिया। तो अब देश में बदलाव हो चुका है दोस्त। आए खुल करके मंच के ऊपर। और तो मेरा लास्ट मैसेज यही है, एमवे के डायमंड आए वहां सामने, पब्लिकली हम उनसे पूछेंगे कितना पैसा कमाया, कितना कर्जा किया है। पब्लिकली उनसे पूछेंगे कितने लोग उनका जीवन उन्होंने बदला है, कितने लोगों को कामयाब किया है। मेरे अपलाइन को मैं इतना जानता हूं, पिछले 22 साल से एमएलएम में है, लेकिन कर्जे में है। और अभी जितने एमरल्ड हैं, मैं प्लेटिनमो के नाम लिए, एमरल्ड के नाम लिए हैं। भाई साहब आकर के काम बात करो। जब तक आप नहीं बोलोगे ये लोग फिर और दोबारा से खड़े होंगे। लेकिन अब इनका शिकंजा ऐसे जगह फंसा है ईडी के हाथ में, ये नहीं छोड़ने वाले। तो दोस्त बदलाव आ चुका है हिंदुस्तान के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग बदलने वाली है, बदल रही है। और बदलने का काम इस सरकार के साथ साथ ओवा इंडिया का मंच कर रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के साथ अवेयर जरूर कर रहे हैं। हम सोशल वर्क कर रहे हैं, यह समाज सेवा है। आप लोग कहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों की हेल्प करने का काम है ना, वो तो आपका लालच है डाउनलाइन अपलाइन का। आपको लालच है उस डाउनलाइन से, इसलिए उसके साथ काम करते हो। अगर निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हो दोस्त, तो सच्ची आवाज बन करके पब्लिक के सामने आओ, वो है सच्ची सेवा। आज एमएलएम के अंदर आप लोगों को जागरूक करने का काम करोगे, वो है सच्ची सेवा। अवेयरनेस फैलाओगे, वो है सच्ची सेवा। आप सरकार तक बात पहुंचाओगे, वो है सच्ची सेवा। चोरों के बारे में बताओगे, वो है निस्वार्थ भाव की डायरेक्ट सेलिंग। तो निस्वार्थ भाव से हम इस मार्केट में आए हैं और निस्वार्थ भाव से हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जितने लोग आप मेरे को वॉच किए, इतनी देर सुना, आवाज पहुंचाए, सरकार तक हम पहुंचाएंगे ये बात, ईडी तक पहुंच रही हैं बातें। और टैग करें उन लोगों को जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में है, जहां तक ये आवाज जाती है वहां तक पहुंचाए। और हम अपनी आवाज पहुंचाते रहेंगे और मिलकर के भारत के अंदर एक नई डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना करेंगे। भारत के अंदर एक रियल एथिकल कंसेप्ट तैयार करेंगे। विदेशियों की कॉपी नहीं करेंगे, विदेशियों की नकली चीजें हम नहीं काम करेंगे। बदलेंगे अब 4 बेसिक, बदलेंगे हम अब कार्डिनल रूल। वही कार्डिनल रूल उन्होंने लेके आए, उस सबको बदलने का काम अब ओवा इंडिया करेगी। तो जितने लोग आप साथी थे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और मोदी सरकार को, ईडी को मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूं। आप अपना काम मजबूती के साथ करें और जो भी गलत लगता है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और हम भी मार्केट के अंदर, समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।